ओम का गुंजन विशेष रूप से ओ के बाद मां पूरे कपाल को झंकृत करता है। और इस झंकृत स्वरूप में पूरा मस्तिष्क एक अद्भुत सक्रियता को प्राप्त होता है। सामान्यतः जो मस्तिष्क के क्षेत्र सुप्त अवस्था में है वो इस मां के स्पंदन से जागृत होते हैं, सतेज होते हैं, सक्रिय होते हैं और मनुष्य में सजगता एक समय एक स्थान पर विकसित होती है। सजगता की कमी नहीं है मनुष्य में, पर सजगता बिखरी हुई है। उसी बिखरी सजगता को एक करना है। कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, तो बिखरी है। बिखरी होने के कारण किसी विषय विशेष पर न्याय नहीं कर पाती। उसी बिखरी सजगता को बटोरने से मस्तिष्क जागृत होता है। उसके सुप्त क्षेत्र जिन्हें कभी अवसर ही नहीं मिला वो जागृत होकर अपना योगदान देते हैं। नाद की साधना, ओम की साधना का औचित्य बहुत बड़ा है। केवल शरीर के स्तर पर कहा जाए तो जो पंच भौतिक मस्तिष्क है, पंच भौतिक चेतना की बात नहीं हो रही, पंच भौतिक मस्तिष्क है जिसका बहुत थोड़ा सा अंश ही सक्रिय रहता है। पर जब पूर्ण सजगता एकत्रित होती है, बटोर ली जाती है, तो इस मस्तिष्क के सारे क्षेत्र स्पंदित जागृत हो जाते हैं। सामान्यतः हम सोचते हैं कि मस्तिष्क पूरे प्रकार से तब कार्य करता है जब हम बाहरी स्तर पर सक्रिय होते हैं। नहीं, जब हम पूर्ण शांत अवस्था में अपनी सजगता को बटोर करके ध्यानस्थ होते हैं, उस समय मस्तिष्क की समुचित क्षमताएं जागृत होती हैं, हस्तगत होती हैं, एक्सेस मिलता है। इसलिए नाद की साधना को विशेष रूप से ओ के बाद म की साधना में ध्यान पूरे प्रकार से कपाल में ही रहना चाहिए। म चलता रहे, कपाल में अनुभव वहीं रहे। कपाल में विचार आएगा स्वाभाविक है, भाव आएगा स्वाभाविक, कल्पना स्वाभाविक, स्मृति स्वाभाविक आएगी, पर चेष्टा एक ही कि मैं केवल अपने मां के गुंजन को कपाल में अनुभव कर रहे हूं, बस इतना प्रयास। मां चल रहा, ध्यान कपाल में। और कपाल में भी चेष्टा करके कपाल के बीचों बीच ऊपर की ओर, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा। ये क्षेत्र ब्रह्मरंध्र में, कपाल में, ब्रह्मरंध्र में ध्यान एकत्रित, केंद्रित और मां का गुंजन सतत।
चलता रहे। जितने अंशों में ये सजगता वहां केंद्रित होगी, पूरा कपाल स्पंदित होगा, पूरा कपाल जागृत होगा, प्रकाशित होगा, समन्वय को प्राप्त होगा, अलाइनमेंट, समन्वय को, सामंजस्य को प्राप्त होगा। जब भी नाद की साधना हो, म अक्षर विशेष रूप से पूरे कपाल में ही रहो। विचार भाव कुछ आए, उसे अलग हो करके वहीं केंद्रित रहो, और इसकी जितनी चेष्टा हो उतनी करो। मनुष्य का स्वभाव है भटकना, कोई नई बात नहीं है। कौन नहीं भटकता? मैं, तुम सब भटकते हैं भीतर, पर उसे वापस बटोरना है। और जब तक मां का गुंजन ध्यान में आरंभ होता है, अनेक अंशों में हम पहले से ही एकाग्र हो चुके होते हैं। इसलिए कपाल में केंद्रित, ओम, ब्रह्मरंध्र में केंद्रित, ओम, ध्यान यहाँ, ध्यान यहाँ, ध्यान यहाँ, ध्यान यहाँ, ओम, ध्यान यहाँ, कपाल में ध्यान, भीतर से यहाँ, ओम, भीतर ही भीतर ध्यान यहाँ, ओम, बिल्कुल भीतर ही भीतर से जाके यहाँ पहुंच जाओ और यहीं रहो। मां यहीं घटित करो। ओम, ओम, एकाएक सजगता बटोर ली जाएगी, एकाएक पूरा ध्यान में केंद्रित होगा और बटोरी हुई सजगता पूरे कपाल को, पूरे मस्तिष्क को स्पंदित, जागृत, स्थिर, व्यवस्थित करेगी। अब अगली बार जब ध्यान करें, ऐसा ही करना। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।